इकतीस मई 2025 से 29 जून 2025 तक शुक्र ग्रह करेंगे गोचर मेष राशि के अंदर। और दोस्तों, हर बार बताता आया हूं, किसी भी ग्रह का गोचर होता है तो वो किसी लगन राशि के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ रहता है। आज का ये वीडियो आपको बता रहा हूं उन लगन राशियों के बारे में जहां पर शुक्र का ये गोचर बेहद शुभ रहना है और खुशहाली जीवन में आनी है। बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शुक्र का गोचर मेष राशि के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो जो सबसे पहला लगन जिसको इसका लाभ मिलेगा वो है मेष लगन। मेष लगन में ही गोचर करेंगे ये मेष राशि के अंदर, और यहां दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं। तो आप ये मानकर चलें कि इसके अंदर पहले, दूसरे और सातवें के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ मिलेगा। ये व्यक्ति जो भी डिसीजंस, इनिशिएटिव्स लेगा वो कारगर साबित होंगे। समाज में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक अलग ऊर्जा होगी कुछ करने की। धन के जो मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स, उसमें बड़ा स्मूथ रहने वाला है सब कुछ। कोई स्ट्रगल ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। शुक्र एटलीस्ट स्ट्रगल नहीं होने देंगे। स्वयं के परिवार में, कुटुंब में मान सम्मान, प्रतिष्ठा का कद, समाज की प्रतिष्ठा के कद के साथ साथ बढ़ेगा। अपनी वाणी से ये लोगों का दिल भी जीतेगा, पैसा भी कमाएगा। मैरिड लाइफ एक बहुत अच्छी रहेगी। पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे और दैनिक रोजगार बड़ा स्ट्रांगली वर्क करेगा, बहुत स्टेबल रहेगा। अगला वो लगन जहां पे शुक्र जो है मेष राशि के अंदर शुभ फल देंगे वो है मिथुन लगन। मिथुन लगन के अंदर जो शुक्र ग्रह है ये 5वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। 11वें भाव में जब गोचर करेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 11वें के, 12वें के और 5वें के लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी। पढ़ाई में ऐसे विद्यार्थी का फोकस बनेगा और पढ़ाई बहुत अच्छे से करेगा ये व्यक्ति इस पीरियड में। संतान का सुख प्राप्त होगा। जो इनिशिएटिव्स या डिसीजंस ये व्यक्ति लेना चाहता है वो कामयाब होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन में लाभ मिलेगा। लॉसेस बिल्कुल रोक देंगे यहां पर शुक्रदेव। अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होने से रोकेंगे। खर्चा जो भी करवाएंगे शुभ कारणों से करवाएंगे। किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे। दवाइयों के ऊपर आत्मनिर्भरता खत्म करेंगे इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति अगर किसी भी दूसरे मुल्क में जाके रहने की सोच रहा है तो ये बड़ा आइडियल टाइम है। इस टाइम पे उसे प्लानिंग अपनी करनी चाहिए। अपने ही कंट्री में रह के किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है या वहां की किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, बेहद शुभ समय है। शुक्र यहां पर बहुत लाभ देने वाले हैं। अगला लगन जिसको फायदा मिलेगा शुक्र का मेष राशि में होने का वो है कुंडली में वो लोग जिनकी लगन के अंदर है कर्क लगन, कर्क राशि। यहां पर शुक्र जो है वो 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में गोचर करके चौथे भाव को देखेंगे और साथ में वो 11वें भाव के भी स्वामी है यहां पर, और 11वें और चौथे दोनों भाव के स्वामी हैं वो यहां पर। यहां पर जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, जीवन के अंदर आनंद और सुख मिलेगा इस व्यक्ति को। मां के साथ संबंध अच्छे होंगे, मां के साथ और प्यार बढ़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं थी वो खत्म हो जाएंगी। ये व्यक्ति का एक सोशल सर्कल बढ़ेगा क्योंकि यहां पर समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ समीप आना की कोशिश करेंगे, इसके पास आने की कोशिश करेंगे। चल अचल संपत्ति बनाएगा ये व्यक्ति। कारोबार बहुत अच्छा चलेगा इस व्यक्ति का, चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी इसे कोई लाभ मिलेंगे। और अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है, खास तौर से अगर प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, उसके अंदर इसे लाभ मिलेगा। जीवन में लाभ को बढ़ा देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बहुत अच्छा कर देंगे। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए भी शुक्र का गोचर मेष लगन के अंदर, मेष राशि में बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम अगले उस राशि की, उस लगन की जहां पर शुक्र बेनिफिट दे रहे हैं, वो है सिंह लगन वाले लोग। सिंह लगन वाले लोगों के लिए शुक्र जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि तीसरे और 10वें स्थान का ये स्वामी होता है और कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे।
और ये गोचर इनका बेहद शुभ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य प्रबलता के साथ स्ट्रांगली इस व्यक्ति का साथ देगा। पिता के साथ प्यार बढ़ेगा, पिता के साथ एक संबंध बहुत अच्छे होंगे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी थी तो वो ठीक होगी। यहां पर यह देखा गया है कि इस व्यक्ति की धर्म में रुचि बनेगी। लंबी यात्राएं अगर ये किसी भी रीजन से करना चाहता है ये व्यक्ति, या कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, अपने व्यापार को आगे एक्सपेंड करने के लिए है, या कहीं नौकरी करता है वहां इसे बोला गया है इस तरीके के शॉर्ट या लॉन्ग ट्रिप जर्नीज करने के लिए, कंपनी के वर्क को संभालने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बेहद शुभ रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति का पराक्रम में वृद्धि होगी। यह व्यक्ति कोई भी अपनी एजुकेशन स्ट्रीम से संबंधित अगर किसी उच्चतम शिक्षा को हासिल करने के लिए इस वक्त एफर्ट करेगा, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, ये उसके अंदर भी बहुत सक्सेसफुल होगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मिलने जो देखने को मिलेगी वो 10वें भाव की मिलेगी, क्योंकि 10वें भाव के लॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चाहे ये नौकरी कर ले चाहे व्यापार कर ले बेहद लाभ देंगे। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसके ऊपर मेहरबान रहेगा। कोई केस अगर इसका कोर्ट में कहीं पर लंबित है, वहां पे अगर इस पीरियड में सॉल्यूशन आएगा, कोई उसका फैसला आएगा, जजमेंट आएगा, वो भी इसके हक में आने की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। सिंह लगन के बाद वो अगला खुशनसीब लगन है कन्या लगन, जिसके अंदर दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली के अष्टम भाव में 8वें घर में गोचर करेंगे। देखिए, ये इसके फायदे बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अच्छे भाव के स्वामी अगर 6, 8वें, 12वें भाव में आ जाते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। बिल्कुल किसी भ्रम में ना रहे दोस्तों। जैसे ये केस है जिसमें मैं अभी आपको बता रहा हूं, कन्या लगन, यहां पे दूसरे और 9वें स्थान का स्वामी जब 8वें घर के अंदर बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट देगा। इस व्यक्ति को इस पीरियड में धनवान बनाएगा। धनवान बनाने के साथ साथ इसके फाइनेंशियल मैटर्स इंप्रूव कर देगा। इसके स्वयं के परिवार कुटुंब में इसका आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत के तरीके से लोगों का दिल जीतेगा, धन कमाएगा। यहां पर दुर्घटनाओं से बचाएंगे शुक्रदेव। साथ ही साथ शुक्र यहां पर इस व्यक्ति को किसी लंबी चलने वाली बीमारी से बचाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी ये कार्य करता है ये व्यक्ति, उसके अंदर भी इसको बहुत लाभ दिलवाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के अंदर यह व्यक्ति बहुत कामयाब होगा। ये व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से किसी एक शिक्षा क्षेत्र के अंदर सबसे उच्चतम शिक्षा लेने की अगर अंदर से फीलिंग्स रखता है और उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करना चाहता है, बहुत अच्छा टाइम है। एमफिल में एडमिशन, पीएचडी, डॉक्टरेट में एडमिशन, या कोई उसकी डॉक्टरेट या रिसर्च अभी अधूरी रह रही थी, इस पीरियड के अंदर रीस्टार्ट करे, उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाग्य तो प्रबलता के साथ इस व्यक्ति का साथ देता है। पिता के सेहत को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो वहां पर भी शुक्र यहां पर ठीक करेंगे, उस चीज को सुधार लेके आएंगे। पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ इसका प्यार और एक अटैचमेंट और ज्यादा होगा। तो कन्या लगन के अंदर भी ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे 8वें भाव में मेष राशि में बैठकर। इसके बाद आता है कन्या लगन के बाद तुला लगन, जहां पर ये शुभ रिजल्ट देंगे। इस लगन के स्वयं स्वामी है, पहले और 8वें भाव के स्वामी है कुंडली के अंदर, और जब ये मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे तो ये कुंडली के 7वें भाव में बैठे होंगे। 7वें भाव में बैठकर ये पहले 7वें और 8वें भाव के रिजल्ट्स देंगे। मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग करेंगे। प्यार बढ़ेगा पति पत्नी के बीच में, पार्टनर्स के साथ स्नेह और प्यार और एक बॉन्डिंग बढ़ेगी। अपना दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का बहुत स्टेबल होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये व्यक्ति को शुक्रदेव किसी लंबी चलने वाली बीमारी से भी बचा रहे हैं, एक्सीडेंट से भी बचा रहे हैं। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित लोगों को बहुत फायदा देंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति के डिसीजंस और इनिशिएटिव्स जो इस वक्त ये लेगा वो बहुत कारगर साबित होंगे। इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी, और एक लग्जूरियस लाइफ अपनी लीड करने की कोशिश करेगा इस पीरियड में। समाज में भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक अलग ऊर्जा होगी इसके अंदर कुछ कर गुजरने की। तो तुला लगन के अंदर भी शुक्र ग्रह 7वें भाव में मेष राशि में बैठ के शुभ हुए।
अगला लगन जहां पर शुक्र मेष राशि में अगर होंगे तो शुभ फल देंगे, वो है दोस्तों मकर लगन। मकर लगन के अंदर ये 10वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर इस व्यक्ति को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मां का आशीर्वाद, मां का स्नेह मिलेगा, मां के साथ बेटर रिलेशनशिप्स होंगे। मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी उसमें सुधार आएगा। चल और अचल संपत्तियां बना सकता है इस पीरियड में ये व्यक्ति। समाज का जो एक वर्ग है, प्रतिष्ठित वर्ग, उसके साथ इसका जो सोशल सर्कल का दायरा है वो बढ़ेगा। ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे और चाहे ये किसी भी प्रकार का व्यापार करे, उसमें से लाभ मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहरबान रहेंगे। और अगर ये व्यक्ति इस समय किसी केस से, कोर्ट केस से ये परेशान है और उसकी सुनवाई अगर इस पीरियड में होनी है 31 मई 2025 से 29 जून 2025 के बीच में, वहां पर भी शुक्रदेव इसका लाभ करवाएंगे। पंचम भाव के भी स्वामी हैं तो जीवन के अंदर संतान का सुख मिलेगा इस पीरियड में। लव रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। अगर ये अभी स्टूडेंट लाइफ अपनी लीड कर रहे हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस होगा। अगर कोई गैप आया हुआ है पढ़ने में और रीस्टार्ट करना है उस चीज को, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा इस विद्यार्थी के लिए। इस पीरियड में उसे रीस्टार्ट करने के लिए या कहीं पर एडमिशन लेने के लिए या कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए जो भी डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लेगा ये व्यक्ति, वो भी बहुत अच्छे सफल रूप से इसको आगे लेके जाएंगे। और आखिरी वो लगन जिसके लिए शुक्र एरीज में यानी कि मेष राशि के अंदर जब गोचर करेंगे तो शुभ फल देंगे, वो है मीन लगन। मीन लगन के अंदर दूसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। इस समय फाइनेंशियल मैटर्स इस व्यक्ति के बड़े स्मूथ रखेंगे। स्वयं के परिवार में, कुटुंब में मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद बढ़ेगा इस व्यक्ति का। अपनी वाणी से ये लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी अर्न करेगा और धन भी अर्न करेगा। इस व्यक्ति का पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध मजबूत करवाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके थ्रू अगर ये कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करता है, खुद के व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए, संभालने के लिए, या किसी जगह नौकरी कर रहा है जहां पर इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी होती है, और या फिर ये कोई सोलो ट्रिप करना चाहता है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप करना चाहता है, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, बहुत सक्सेसफुल होगा ये व्यक्ति। यहां पर इसको एक्सीडेंट से बचाएंगे, किसी लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। और ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करना चाहता है उसके अंदर, तो इसे बेहद अच्छी रिकॉग्निशन दिलवाएंगे। लोग इसके उस प्रतिभा के, इसके कायल बनेंगे। इसके टैलेंट को लोग जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, नाम कमाएगा। तो इस पीरियड में अगर इससे संबंधित कोई व्यक्ति है और एक लॉन्च पैड ढूंढ रहा था, अभी तक एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि कब उस चीज को स्टार्ट करे, तो ये सबसे अच्छा समय उसके लिए है। तो इस तरीके से हमने देखा इन लगन की सूची को, जहां पर शुक्रदेव 31 मई से लेकर 29 जून 2025 तक लाभ पहुंचाने वाले हैं। अब समझ लेते हैं ग्रह किस तरीके से फल देते हैं। अगर ग्रह जन्म के, आज तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, अब जन्म के ग्रहों को देखना भी जरूरी है। जन्म का यही शुक्र शुभ है और गोचर में भी शुभ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जन्म का अशुभ है लेकिन केवल गोचर में शुभ हुआ है, तो बहुत ज्यादा उसके लिए आप प्रसन्न ना हो, क्योंकि ये केवल इतना है कि अपनी अशुभता में कुछ कमी लेके आएगा। इसके थ्रू कोई बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है और इसकी आपके जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो फिर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आंख मूंद कर एक डायमंड रत्न धारण कर लें। डायमंड अगर पहनना आपके लिए संभव नहीं है तो उसका कोई उपरत्न पहन ले, लेकिन पहन जरूर ले। जब शुक्र शुभ है और जन्म का भी वो शुभ है, ऐसे समय में परफ्यूम्स, इत्र, डिओड्रेंट्स, इसका प्रयोग ज्यादा किया जा सकता है। शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण के चरणों में या तो खीर,
खुशबू वाली और या फिर एक धागे वाली मिश्री की डली जो है वो आप चढ़ाकर आए, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे में व्यक्ति को ये चाहिए कि कलरफुल क्लोथ्स पहने, धुले हुए जिसे प्रेस किए हुए आयरन क्लोथ्स बोलते हैं वो पहने। स्पेशली अपने दोनों नाक के जो छेद है उनको साफ रखें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहचान है, बहुत पुराना ये शुक्र का एक उपाय है जो आजकल के टाइम पे लोग भूल गए बताना, लेकिन मैंने जरूरी समझा आपको इस वीडियो में बताने के लिए। ये काम आप करें नियमित रूप से, थोड़ी थोड़ी देर पर आप अपने दोनों नाक के छेदों को साफ करते रहें, बहुत शुभ उपाय है ये। साथ ही साथ कौवे के खाने के लिए कुछ आप उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके काले तिल छिड़क कर वो रखें। इतना करना मात्र ही काफी है, क्योंकि शुक्र आपके गोचर में शुभ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा उपाय करने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही, क्योंकि शुक्र का गोचर था तो सिर्फ उन राशि के बारे में, उन लग्नों के बारे में चर्चा करनी थी जहां पर ये अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि गोचर में एक ग्रह शुभ और अशुभ बहुत थोड़े समय के लिए फल देने के लिए आ रहा है। ऐसे में जितने लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा कि शुभता मिल सकती है तो उसकी तैयारी अपनी पहले से शुरू कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो थैंक यू फॉर दैट, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है ये अभी, और एक बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।